जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। यानी महात्मा बुद्ध के बारे में हम इस तरह से बात करेंगे कि आपके प्रतियोगी परीक्षा में भी जो प्रश्न आते हैं उसका अच्छे तरीके से हल कर सकें और साथ साथ जो दर्शन है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उससे भी आप अवगत हो सकें। ठीक है, चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ। अब क्या कि कपिलवस्तु और देवदह के बीच में एक लुम्बिनी वन है। इनकी माता, ठीक, इनकी माता जैसा कि आप जानते हैं माया देवी या कहीं कहीं महामाया मिलता है। तो ये जा रही थी देवदह अपने नैहर, कपिलवस्तु से देवदह अपने नैहर जा रही थी। इनको प्रसव पीड़ा हुआ और सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ का जन्म से यानी सिद्धार्थ इन्हें इसलिए कहा गया, ठीक, सिद्धियां प्राप्त करने वाला सिद्धार्थ। जब ये पैदा हुए तो इनके पिताजी अपने दरबार में ज्योतिष, पंडित, साधु इत्यादि लोगों को बुलाए और कुछ कुछ ज्योतिषविद ने यह भविष्यवाणी किया कि महात्मा बुद्ध यानी एक तरह से सिद्धार्थ की बात करते हैं। सिद्धार्थ या तो एक महान प्रतापी शासक बनेंगे, राजा बनेंगे, या एक सन्यासी बनेंगे। तो इनके पिता सुदोधन थे, ठीक, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। इनकी माता, ठीक, माया देवी, जिनको महामाया भी कहते हैं, वो कोलीय वंश की थी। ये ध्यान रखिएगा। तो इनके पिताजी सहम गए। एक तरह से उनके अंदर एक डर पैदा हो गया, कहीं ना कहीं चिंतित हुए कि हमारा बेटा अगर सन्यासी बन जाता है तो इतने बड़े राजकाज को कौन देखेगा। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए आमोद प्रमोद, भोग विलास इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं, ऋतुओं के अनुसार सारी व्यवस्थाएं अपने महल में करा दिया। यानी वो नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा समाज में जाए और समाज की चीज़ों को देखे और उसके अंदर वैराग्य पैदा हो। लेकिन आज नहीं तो कल समाज में जाना था सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ का सारथी था, सारथी का नाम पूछता है। ये देखिए, सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना था और सिद्धार्थ का जो घोड़ा था, सिद्धार्थ के घोड़े का नाम, ठीक, याद रखिएगा, कंथक था। तो ये क्या करते हैं, सारथी के साथ बाहर जाते हैं तो यहाँ से ध्यान रखिएगा बातें। सबसे पहले उनको बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, दूसरा बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, तीसरा मृतक दिखाई दिया, चौथा सन्यासी दिखाई दिया। अब ध्यान से सुनिए। जब वो सारथी के साथ जा रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो जीर्ण शीर्ण था, परेशान था, चेहरे पे तनाव था, अवसाद की स्थिति थी। उन्होंने पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। तो उन्होंने कहा, सारथी ने कहा कि यह बूढ़ा व्यक्ति है और जो भी जन्म लेता है वो, ठीक, बूढ़ा होता है। तो अगले दिन जब गए सारथी के साथ महात्मा बुद्ध जी ने, तो उन्होंने देखा एक रोगी व्यक्ति को, और वो रोगी व्यक्ति कराह रहा था, उसे दर्द हो रहा था, उसे पीड़ा हो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो सारथी ने जवाब दिया कि यह एक रोगी व्यक्ति है, मनुष्य के शरीर में कई सारे अंग हैं और कोई न किसी अंग में खराबी आती है, वह बीमार पड़ता है। यानी वो भी दुखी था। तीसरी बार उन्होंने देखा
तीसरे दिन गए सारथी के साथ। जब सारथी के साथ गए, उन्होंने देखा कि एक मृतक व्यक्ति है। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि एक मरा हुआ व्यक्ति है, मृतक व्यक्ति है। और लोग उस मृतक व्यक्ति के आसपास, कोई छाती पीट के रो रहा था, हाँ, कोई दुखी अवस्था में था, कोई बहुत परेशान था, कोई बेचैन था। फिर अगले दिन जब वो अपने सारथी के साथ जाते हैं, और सारथी के साथ जब जाते हैं तो उनको रास्ते में एक सन्यासी दिखाई दिया। उन्होंने पूछा कि ये कौन व्यक्ति है जो रमता हुआ जा रहा है, उसके चेहरे पे आभा मंडल है, वह खुश है, ठीक, उसके चेहरे पे कोई तनाव, कोई फिक्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक सन्यासी व्यक्ति है, एक फकीर व्यक्ति है। तो उन्होंने महसूस किया कि इन सब में खुश और जो फकीर है वही तो असली खुशी उसी के पास है, वही अत्यधिक प्रसन्न है, वही अधिक खुश है। अब इनका धीरे धीरे वैराग्य की तरफ ध्यान जाने लगा, घंटों सोचते रहते थे। अब देखिए, महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ जब छोटे थे तो उनके अंदर शुरू से ही करुणा था, करुणा दया की भावना उनके अंदर थी। जब कभी वो खेल खेलते थे और खेल में किसी से जीत जाते थे तो सामने वाला जो बच्चा परेशान रहता था, ठीक, उसकी पीड़ा को, उसकी दुख को, उसकी वेदना को वो देख करके उनको बहुत मतलब दुखी होता था, तो वो हरना पसंद करते थे। जीव जंतुओं की देखभाल करते थे, उनके प्रति करुणा दया का भाव रखते थे। कभी कभी घोड़ा दौड़ाते थे। अब जैसे मैं आपको जानकारी के लिए इस वीडियो में बता दूं कि महात्मा बुद्ध जो थे वो बहुत अच्छा कुश्ती जानते थे, बहुत अच्छा तीरंदाज थे, बहुत अच्छा घोड़े की सवारी करते थे, घुड़सवारी करते थे। जब घोड़ा दौड़ाते थे तो घोड़ा थक जाता था, उसके मुंह से गाज निकलने लगता था, तो उन्हें बहुत दुख होती थी, इसलिए सदैव हमेशा वो घोड़ा दौड़ाते नहीं थे। अब उनके अंदर एक वैराग्य की तरफ मन जाने लगा। एक दिन रात को जब उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उनके लड़के का नाम राहुल था, तो जब पत्नी को उन्होंने देखा, पत्नी सोई हुई है, बच्चा भी सोया हुआ है, तो वो अपनी पत्नी के बाल को सहलाया और अपने बच्चे के माथे को चूमा, और वहाँ से महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में अपने सारथी के साथ निकल आते हैं। जब वो नेपाल से आते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, और नदी को पार करते हैं और अपना बाल काटते हैं, और बाल काट करके अपने सारथी को दे देते हैं, और कहते हैं कि आप ये बाल ले जाइए और आप वापस चले जाइएगा, कोशिश ये करिएगा कि मुझे याद मत करिएगा, क्योंकि अब बगैर मैं सत्य की तलाश किए नहीं वापस आऊँगा। अब इनके मन में कई सारी थी। पहला चीज़ की कि इंसान क्यों पैदा होता है, दूसरा इंसान मरता क्यों है, तीसरा ईश्वर है कि नहीं है। तो ये सबसे पहले जाते हैं राजगृह, और राजगृह में कुछ पंडित जिलों से मिलते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्टरी इनको जवाब नहीं मिलता है। ये जाते हैं अपने एक गुरु, इनके गुरु माने गए अलार कलाम के पास जाते हैं, और वहाँ से इन्होंने उपनिषद की शिक्षा ली। और आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध जो थे, यानी सिद्धार्थ, यानी महात्मा बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, इन्होंने अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र, अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र जो है हिंदू का, उसका काफ़ी इन्होंने प्रचार प्रसार किया है, ठीक है। अब ये क्या किए कि 29 वर्ष की अवस्था में कठोर साधना शुरू की। शुरू में जो है तिल और चावल खाते थे, बाद में तिल चावल भी उन्होंने छोड़ दिया, कंदमूल पे रहने लगे, खाना पीना बहुत कम करते थे, और ज़्यादा जो है उनका समय तपस्या में बीतता था। तो जब वो पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे
बहुत कठोर साधना में थे। तो तपस्या जब कर रहे थे तो रास्ते में कुछ औरतें जा रही थीं और औरतें गाती हुई जा रही थी कि बीड़ा के तार को बहुत ढीला मत करो, बीड़ा के तार को इतना भी मत कस दो कि बीड़ा टूट जाए। ये बात उनको पकड़ में आ गई। उन्होंने, सिद्धार्थ ने इस बात को पकड़ा कि नहीं, किसी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, बहुत कठोर तपस्या करना ठीक नहीं है। दूसरा, किसी चीज़ की अति नहीं, बहुत नरम स्थिति में नहीं, मध्यम मार्ग में कोई भी काम करना चाहिए। और वहाँ से उन्होंने मध्यम मार्गी रास्ता अपनाया। ठीक है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे वो तपस्या करने लगे और बैसाखी पूर्णिमा के दिन, यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन, एक सुजाता नाम की औरत है, उसको पुत्र प्राप्त होते हैं। और पुत्र जब प्राप्त होते हैं, उसी खुशी में वो क्या करती है कि खीर बनाती है और सोने के बर्तन में खीर ले जा करके जहाँ ये तपस्या कर रहे थे, सिद्धार्थ वहीं पे जाके रख देती है। सिद्धार्थ उस खीर को खाते हैं और फिर अपना जो है, ठीक, जो अनाज बंद कर दिए थे वो अनाज खा करके अपनी तपस्या तोड़ते हैं। उसके बाद बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान होता है, उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होता है। उन्हें महसूस होने लगता है कि जीवन क्या है। सबसे पहला चीज़ ये है कि इंसान क्यों जन्म लेता है और इंसान क्यों मरता है, ईश्वर है कि नहीं है। इन सब चीज़ों पे विवाद चल रहा था। उन्होंने सही जवाब ढूंढा। सभा क्या कहा कि उन्होंने कहा कि इंसान जन्म लेता है, इसलिए जन्म लेता है क्योंकि उसको संघर्ष करना होता है। जिस दिन जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाएगी, उस दिन उस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ईश्वर पे सटीक कहा कि उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने तो फिर उनके जो शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि अगर ईश्वर नहीं है तो आप 6 साल तक, यानी 29 से 35 साल तक तपस्या किसकी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है, यह दुनिया, यह सृष्टि प्राकृतिक नियमों से चलती है। ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए। लेकिन यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब वो आए थे राजगृह, तो उनको 5 जो पंडित मिले थे, उनकी तलाश में वो गए बोध गया जब जाते हैं, बोध गया जब गए तो वो 5 पंडित मिले। उनका नाम याद रखिएगा, बप्पा, भादिया, महानामा, कौंडिन्य, असागी। एक बार फिर से बताते हैं, बप्पा, भादिया, महानामा, कौंडिन्य और असागी। ये पंडित जी लोग थे। इन सारनाथ में ये गए मिले और इन्हीं लोगों को सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था, जिसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। और बाकायदे आप जाएंगे, जब बोध गया, मृगदावा वन है, ठीक, हम लोग कई बार गए हैं, वहाँ पे इन सब चीज़ों का आपको मिलेगा, ये साक्ष्य मिलेगा। उसके बाद वो क्या, मतलब शुरू में उनका प्रिय जो शिष्य था, आनंद था, वो नहीं चाहते थे कि मठों में महिलाओं का प्रवेश हो, क्योंकि जानते थे कि कहीं ना कहीं मठों में अगर स्त्री पुरुष रहेंगे तो दुराचार की स्थिति आएगी। बाद में इसी कारण आप देखते हैं कि मठों में जब दुराचार होने लगे तो बौद्ध धर्म का पतन भी ये कारण बनता है। लेकिन चूंकि उस समय बौद्ध धर्म पॉपुलर 2 कारणों से हुआ। एक तो पहला पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने जो लोग की भाषा थी, लोगों की जो भाषा थी पाली, उसमें उपदेश दिया। और दूसरा, उस समय जाति प्रथा, ये सब भेदभाव बहुत ज़्यादा थे। तो उनका ये कहना था कि जात से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है, कर्म और पुरुषार्थ से महान होता है। अब क्या है कि वो, जैसा आप जानते हैं कि उनका शिष्य बिंबिसार भी था। बाद में देखेंगे कि अजात शत्रु, शुरू में तो वो जैन धर्म और माखली गोसाल के शरण में गया था, आजीवक संप्रदाय में। बाद में वो महात्मा बुद्ध का भक्त हो जाता है, ठीक। और जैसा आप जानते हैं कि 483 यानी उनका जब देहांत हुआ महात्मा बुद्ध का, उस समय उसने राजगृह में
पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अब महात्मा बुद्ध कुशीनगर ज़्यादा कुशीनगर प्रचलित है, जैसा आप जानते हैं कि उनको महापरिनिर्वाण हुआ है। तो इसके पीछे कहानी ये है कि एक कहीं कुंडा मिलता है, कुंडा नामक एक लोहार था, कहीं चंद नाम का कहीं लोहार था, कहीं चंदू नाम का, ये नाम मिलता है। तो वो क्या है कि पावापुरी में गए और वहाँ पे एक लोहार मिला, उनको सूकर या सुअर का मांस खिला दिया। तो उन्होंने आनंद से कहा कि एक काम करना कि इसने गलत तो किया, इसने कहा ना कि गलत नहीं किया है चंदू ने, यह एक नियति है, मुझे महापरिनिर्वाण का यही अवसर है। और उन्होंने मतलब भोजन त्याग करके, अन्न जल त्याग करके, ठीक, और समाधि ले ली। और उसका बाकायदे आप जाएंगे मल, यानी 16 महाजनपद में जो मल है, बाद में कुशीनारा, अभी समय कुशीनगर बोला जाता है, वहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, बाकी बहुत कुछ हम बताते चलेंगे। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो, अगर कुछ जानकारी आपके काम की मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं शैक्षणिक वीडियो भी डालने वाला हूँ और इसी चैनल पे हम बोर्ड पे पढ़ाने वाले भी हैं। अभी तक मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।